Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको मालूम पड़ गया होगा, बट जो मेरी ऑडियंस सिर्फ यूट्यूब पे ही है तो उनको शायद इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा दैट टॉमी इज़ नो मोर। एंड अगर आपने मेरा लाइफ अपडेट वीडियो देखा होगा या फिर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि टॉमी की तबीयत खराब चल रही थी एंड उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम गए थे सोनोग्राफी के लिए। सो अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो टॉमी 8 मंथ्स का था जब मेरे घर पे आया था और उसको पापा लेकर आए थे। एंड उस टाइम पे मैं, मम्मी, मेरा भाई, हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थे। ये था कि पापा लेकर आ गए हैं और घर पे रखे हैं तो ठीक है, अब आ गया है तो पालना पड़ेगा उसको। बट और जब मैंने टॉमी से मैं डरती भी थी कि क्योंकि वो एक्साइटेड था, काटता था, तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी उस टाइम पे डॉग्स को लेकर, क्योंकि मैं इतना कुछ डॉग से अटैच नहीं थी और मैं उस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं डरती भी काफ़ी थी। एंड एक दिन मेरे को पापा ने डांटा भी था कि तुम उसको पहले छुओ, क्यों डर रही हो इससे, इतना प्यारा है, ऐसे करते करते। एंड धीरे धीरे फिर मेरा टॉमी के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया था। और 8 महीने से लेके 9 साल की जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी लंबी जर्नी है। एंड मैंने इतना टाइम मेरे टॉमी के साथ स्पेंड किया है। एंड था तो पूरा अपने पापा का बच्चा, पापा से सबसे ज़्यादा क्लोज था वो, पापा से बहुत प्यार करता था। एंड टॉमी के जाने के बाद अब हमको मालूम पड़ा है कि पापा, हमको पता था पापा उससे प्यार करते हैं, बट इतना ज़्यादा प्यार करते हैं पापा उससे, हमको ये नहीं पता था। एंड आप बोल सकते हो कि अगर मुझे और अन्नू को जेलेसी फील करनी हो तो हम टॉमी से जेलेसी भी फील कर सकते, क्योंकि पापा इतना ज्यादा उससे प्यार करते थे, अपना बच्चा ही मानते थे उसको। एंड पापा के लिए मतलब अगर उसकी तबीयत भी खराब होती थी एंड हम बोलते थे कि पापा टॉमी को थोड़ा अनइजीनेस लग रहा है, सो नहीं रहा है रात को, और जब हम पापा को बुला के लाते थे, टॉमी अचानक से, उसको एक कॉन्फिडेंस आता था कि पापा आ गए ना तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसके साथ साथ उसने जो इतनी सारी मेमोरीज दी हैं वो मतलब अनकाउंटेबल है। मतलब हर एक मूवमेंट में, अभी मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब शूट कर रही होती थी तो मेरे अपोजिट टॉमी बैठा होता था। एंड अचानक से कुछ भी शुरू कर देता था और फिर मैं उसको डांटती थी कि टॉमी मैं शूट कर रही हूँ, मत करो ये सब। तो मेरे को एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन देके शांत हो जाता था। जब मैं दरवाजा बंद करके शूट करूँ तो घुसेगा खुद ही जानबूझ के कि बैठना है उसको, लेकिन जब दरवाजा बंद करके मैंने शूट शुरू करे तो फिर जिद भी करेगा कि मुझे बाहर छोड़ो। मतलब हर एक जगह, हर एक कोने में टॉमी की कुछ ना कुछ मेमोरीज है। जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन के डोर के पास आके बैठ जाएगा और मैं काम करते करते हाय टॉमी ऐसे बार बार बोलती रहती थी, तो कभी कभी मुझे रिस्पॉन्स आता था, कभी कभी ऐसा करता था कि यार इसका रोज का है, इग्नोर भी करता था। बट हम सबसे टॉमी बहुत ज्यादा क्लोज था, एक अलग ही बॉन्ड था। मतलब टॉमी को हम लोग एज अ एनिमल ट्रीट नहीं करते थे कि वो एक एनिमल है, टॉमी हमारे लिए इंसान ही था। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ बोल नहीं पाता है बट है वो इंसान ही। एंड नेचर वाइज उसके अंदर इतना ज्यादा पेशेंस था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड जब उसका मैंने लास्ट स्टेज जो कुछ दिन देखा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी था। मतलब उसके पूरे जर्नी में ना वो बहुत बार बीमार पड़ा है। एंड हम डर जाते थे लेकिन वो काफी स्ट्रांग रहता था और रिकवर करके फटफट रेडी हो जाता था, कम बैक उसका बहुत अच्छा हो जाता था। यानी कि दर्द सहने की शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, जो हमने लास्ट स्टेज में तो और देखा। सो सीन ये था कि दिसंबर के पीरियड में उसको एसाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया था एंड उसको ना खांसी भी आती थी, तो वो बहुत अलग तरीके से खांसता था एंड डॉक्टर को भी इस चीज को डिटेक्ट करने में काफी टाइम लग गया। एंड एसाइटिस इशू हुआ और उस टाइम में पापा को गांव भी जाना था, तो जब तक पापा यहाँ पे थे, पापा और अन्नू, तो पापा, अन्नू, कभी मैं, तो 2 लोग तो जाते ही थे। तो हम लोग जाते थे टॉमी को सलाइन लगाने के लिए। डॉक्टर ने बोला सुबह शाम रोज सलाइन लगेगा कंटिन्यू बेसिस पे, क्योंकि उसका क्रिएटिन भी हाई था। फिर धीरे धीरे
पापा और अनुराग गांव चले गए, तो पापा ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज घर पे आके करना, क्योंकि कल्याण ईस्ट से कल्याण वेस्ट जाने में बहुत इशू हो जाता है, मतलब बहुत लंबा ट्रैवलिंग है, प्लस रोड पे जैसे हम लोग रिक्शा में बिठा के टॉमी को जाते थे, तो पापा और अन्नू का कमांड वो थोड़ा सुनता था, मतलब मैं अगर लेके भी जा रही हूँ हैंडल कर लूंगी मैं, बट मेरे साथ तो कोई चाहिए ना, और किसको बोलूं मैं, कौन अपना इतना सारा काम छोड़ के बार बार आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर आते थे सुबह शाम घर पे, एंड उसके बाद जब टॉमी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो डॉक्टर ने बोला जहां हम सलाइन इसको दिन का 2 चढ़ा रहे थे, अब दिन का 1 चढ़ाएंगे और एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके सलाइन बंद हो जाएगा और टॉमी का भी हेल्थ सही हो जाएगा। तो जब तक पापा गांव में थे तब तक टॉमी का हेल्थ धीरे धीरे मतलब बेटर होते जा रहा था। एंड उसके बाद जब पापा गांव से आए तो फर्स्ट डे सेकेंड डे तो ठीक था, उसके बाद से फिर से वो बीमार होने लगा। एसआईटीज में मतलब जो उसका स्टमक का एरिया था उसमें पानी भरा था तो फूल जाता था, फिर से वो चीज आने लगी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर से कुछ टेस्ट किए, फिर मालूम पड़ा कि जो लीवर है वो एनलार्ज हो गया है। तो फिर ऐसा हुआ कि हाँ, जब दवाइयां चलती हैं किडनी से रिलेटेड तो लीवर पे भी आता है, बट स्टिल मतलब ये बोल सकते हैं ना कि जब से टॉमी बीमार हुआ है ये पूरे प्रोसेस में हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि हाँ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं ले रहे थे, हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव रखा कि पापा पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नहीं होगा टॉमी को, टॉमी ठीक हो जाएगा, हम ये सोच सोच के आगे उसके ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि यार इसको क्या ऐसा प्रॉब्लम है, सब कुछ सही चल रहा है, कभी ठीक भी हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं एक्सरे निकालते हैं। जब एक्सरे निकाला तो उसमें मालूम पड़ा कि उसको स्पॉन्डिलिसिस का भी इशू है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये बोल नहीं सकते कब, बट बहुत जल्दी आपका टॉमी बेड पे आने वाला है क्योंकि उसके बोन में इशू है। तो उस चीज को हम लोग ने कैसे हजम किया, वो ये सोच के किया कि 9 साल का हो गया है, इनका लाइफ स्पैन 12 साल तक का रहता है, तो कहीं ना कहीं 10, 11, 12 का होगा तो कहीं ना कहीं एज रिलेटेड इश्यूज आएंगे, तो हाँ बेड पे ही आने वाला है वो। लेकिन अभी तो सब कुछ सही चला, डॉक्टर ने बोला वॉक वगैरह अच्छा करोगे तो बहुत सही रहेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, चीजें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। एंड जब पापा मुझे सब बात फोन पे बता रहे थे डॉक्टर के पास से निकल के, तो मैंने उस टाइम पे रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एज हो गया है, अब कुछ आगे फ्यूचर दिख नहीं रहा है टॉमी का, एंड वो चीज रियलिटी को एक्सेप्ट करने नहीं आ रहा था मुझे उस टाइम पे। एंड उसके बाद टॉमी का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए जिसमें से थोड़ा सा उसका कुछ फॉस्फोरस जो था वो थोड़ा ज्यादा था, तो उसका ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है, उसका कुछ इशू नहीं था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका रिपोर्ट स्टिल नॉर्मल है, मतलब ब्लड में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है, एक्सरे में स्पॉन्डिलिसिस आई है, एंड उसके बाद भी ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि उसका बोन का सप्लीमेंट भी शुरू हो चुका था, बट स्टिल ये रिकवर क्यों नहीं हो रहा है। एंड उस पर्टिकुलर पीरियड में ना एक चीज हमने नोटिस की कि धीरे धीरे ना टॉमी का वॉक से इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। टॉमी अगर एक जगह बैठ गया है तो उसको बोलो कि टॉमी उठो चलो रूम में आओ, वो उठना नहीं चाहता था, वो एक जगह बैठा है तो उसको नहीं जमता था बार बार उठना है, बैठ गया तो बैठ गया। तो हमको लगता था कि शायद डॉक्टर के पास आना जाना करता है, रोज सलाइन चल रही है तो इसका इसलिए मन नहीं करता होगा, बट अगर अब जब पूरा सिचुएशन हमको मालूम पड़ गया तो अब हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि सीन ये था ना कि धीरे धीरे बॉडी उसकी डिक्लाइन होने पे आ गई थी, जो हमको बहुत लेट समझ में आया। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, तो उसमें जो हम लोग सोनोग्राफी करने के, डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी कराओ, 2D एको टेस्ट करवाओ। मैं कल्याण में हूँ, कल्याण उल्लासनगर आसपास कहीं पे भी सोनोग्राफी और 2D एको नहीं है फॉर डॉग्स, एक्सरे भी नहीं है डॉग्स के लिए, बट जो डॉक्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जहां पे ह्यूमंस लोग का एक्सरे होता है कि एक डॉग है उसका आपको एक्सरे करवाना है, तो डॉक्टर ने कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक्सरे सर्विसेज अगर मैं बोलूँ प्रॉपर, या फिर 2D एको सोनोग्राफी की स्पेशली मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसके लिए थाने जाना पड़ेगा। मतलब थाने के आगे और भी जगह बहुत जगह होगा, बट जो कल्याण उल्लासनगर से जगह पे रहते हैं उनके लिए थाने ज्यादा पास पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और हम लोग थाने में गए, एंड इसका टॉमी का 2D एको एंड एक्सरे सब कुछ हुआ। अब जो जो डॉक्टर्स के पास में कंसल्ट करे थे ना, सबका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इनकेस अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है 2D एको सोनोग्राफी वगैरह के लिए तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास भी पेट है तो। उसके बाद जब डॉक्टर बाहर आई, पहले एक डॉक्टर आया जो टॉमी का रिपोर्ट्स वगैरह देख के, डॉक्टर ने बोला कि इसका हीमोग्लोबिन जो है ना बहुत अप एंड डाउन रहा है,
एंड इसके मतलब काफी वीक हो गया है वो। डॉक्टर ने ये चीज बोली। हमारे सामने टॉमी एकदम मोटू सा हट्टा कट्टा है। वो हमको अपीयरेंस में नहीं मालूम पड़ा, लेकिन वो अंदर से कितना वीक है वो तो डॉक्टर सही तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद जब इसका 2D एको सोनोग्राफी हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पूरे हार्ट में पानी भरा हुआ है, चेस्ट में कैविटी है, लिवर बहुत ज्यादा एनलार्ज हो चुका है, किडनी में प्रॉब्लम है, प्लस इतना ज्यादा पानी भरा और पानी भरने के साथ साथ हर जगह पैचेस हैं, सिस्ट बन गया इसको। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका तो पापा ने बोला कि आप ये बताओ सर्वाइवल चांसेस क्या हैं, सब कुछ, क्योंकि ये खाना अच्छे से खाता है, वॉक भी करता है। तो डॉक्टर ने एक पॉज, डॉक्टर ने बोला कि अगर आप बोल रहे हो आपका डॉग वॉक करता है, खाना जैसे खाता है, तो डॉक्टर इसको हार्ट की मेडिसिन देंगे एंड फिर वो चला लोगे आप इसको। मतलब अब ये फुल्ली रिकवर कभी नहीं होगा, बट दवाई के बेसिस पे ये चलता रहेगा कि हाँ अलाइव है, ठीक ठाक चल रहा है, बट फुल्ली रिकवरी कभी नहीं होगा। तो हमारे लिए वो भी था कि मेडिसिन पे रहेगा, अच्छे खाने पे ध्यान देंगे तो 1-1.5 साल तो और टॉमी हमारे साथ रह सकता है। फिर डॉक्टर ने ये चीज बताने के पहले एज ही पूछा था। तो सीन ये था ना कि डॉक्टर का ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि आपने इसका ध्यान अच्छे से नहीं दिया है पूरे इसके लाइफ टाइम में, इसका जो एज फैक्टर है ना, उसको जो भी कॉम्प्लिकेशन आया ना, एज की वजह से आया है। अब ये जो एज इसका हो रहा है उसमें ही कॉम्प्लिकेशन आया है, और इस एज की वजह से ही इसका ट्रीट होना भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसका थोड़ा कम एज होता तो शायद मैं बोलता भी कि रिकवर कर लेगा, बट एज वाइज रिकवरी भी स्लो है काफी। डॉक्टर को दिखाया हमने कि ये इशू आया है, जो हमारे डॉक्टर जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड उनके उसके बाद उन्होंने हार्ट की दवाई अरेंज की। और जिस दिन टॉमी को सलाइन लगाने लेके गए थे, बॉडी में इतना पानी है ना कि नस नहीं मिल रही थी। बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं मिल रहा था नस। टॉमी आ गया वापस। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स देख के कि अभी आप अपने डॉग को वॉक कराना बिल्कुल भी बंद कर दो। अब अगर वो वॉक करता है तो उसके हार्ट में बहुत प्रेशर आएगा, उससे हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप उसको कंप्लीटली इसका वॉक बंद कर दो, उसको वॉक नहीं कराना है। एंड वॉक टॉमी का सबसे फेवरेट चीज है, वॉक बंद कर दो। और बैलेंस डाइट तो पहले से भी चल रहा था, डाइट को लेके कुछ नहीं बोला। प्लस टॉमी को ज्यादा प्रेशराइज मत करो हर एक एक्टिविटी करने के लिए। एंड अब से मैं आपके घर पे आऊंगा इसको सलाइन लगाने के लिए। तो टॉमी सैटरडे की बात है, यही सैटरडे की बात है। अनुराग डॉक्टर के पास दवाई थी नहीं, दवाई डॉक्टर ने अरेंज की और मुझे मैसेज किया कि दवाई अरेंज हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा भाई आपको कॉल करेगा, क्योंकि मेरा एक नेल्स का अपॉइंटमेंट था, मैं उसमें बिजी थी। और तब तक टॉमी एकदम सही था, थोड़ा सा उठने बैठने में मतलब लेजीनेस, हमको लगता था कि लेजीनेस दिखा रहा, नहीं उठना चाह रहा है। प्लस उसको दर्द भी था बॉडी में, जब भी वो बैठता था तो उसके लिवर में शायद उसको पेन होता था, इसलिए वो एक साउंड भी निकालता था, तो उसको तकलीफ तो थी। एंड कुछ दिन से ना रात को वो सोता नहीं था, बार बार पानी पीता था, टॉयलेट करता था। एंड किडनी का इशू है तो टॉयलेट बार बार करेगा ही। हमारे बेडरूम में मेरे साथ वो सोता है, लेकिन वो सोने नहीं आता था। जिस रूम में मैं शूट कर रही हूँ यहीं पे मैं, मेरा भाई और टॉमी हम लोग साथ में सोते हैं, लेकिन वो सोने नहीं आ रहा है, वो बाहर ही बैठा है रात भर। फिर मेरे दिमाग में भी चलता था कि मैं अनुराग को बोलती थी कि यार वो बाहर बैठा है, अच्छा नहीं लगता है, इसको खड़ा करो और अपन गोद में उठा के टॉमी को यहाँ लेके आते। तो कभी कभी सुनता था, कभी कभी नहीं सुनता था। टॉमी ने धीरे धीरे एक आइसोलेशन लेना भी शुरू कर दिया था, रात के पीरियड में नहीं आना चाहता था रूम में सोने के लिए, बट जब मौका मिले तो हम जबरदस्ती उसको गोदी में लेके आते थे, रूम में सो भी जाता था वो। तो अनुराग को मैंने बोला कि अनुराग डॉक्टर के पास दवाई आ गई है, तुम जाओ अभी डॉक्टर के साथ दवाई लेके आओ। डॉक्टर के पास जाके अनुराग दवाई लेके आया। एंड डॉक्टर ने जो दवाई रेकमेंड की थी ना, पापा ने उसको गूगल पे सर्च करके अच्छे से पढ़ाई की थी इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि दवाई ना काफी इफेक्टिव है, तो विद इन 8 डेज में ना ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकती है। इफेक्टिव दवाई है, मतलब डॉक्टर सही मेडिसिन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मेडिसिन खाना। एंड टॉमी ने उस दिन वो मेडिसिन खाई। जब अनु मेडिसिन लेकर आया तो सबसे पहले हमने उसको मेडिसिन वगैरह खिला दी। एंड वो पूरे दिन में ना टॉमी खाना नहीं खा रहा था, उसने खाना खाना छोड़ दिया था, मतलब बिल्कुल नहीं। मतलब सुबह नहीं खाना खाया, तो जब सुबह खाना नहीं खाया तो बीच के दिन मम्मी ने ट्राई किया तो बहुत थोड़ा सा उसने खाना खाया। रात को भी खाना नहीं खा रहा था। तो कभी कभी डॉग्स खाना नहीं खाए ना तो इतना टेंशन की बात नहीं होती है, पर वो कंप्लीटली खाना छोड़ रहे ना तो टेंशन की बात होती है। अगर आपका डॉग रात को सो नहीं रहा है या फिर वो खाना नहीं खा रहा है, ये कंटिन्यू बेसिस पे हो रहा है, तो टेंशन की बात है, ये सिग्नल है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो
उसके बाद दवाई ववाई खा के हुआ, टॉमी ने लास्ट हम लोग के सामने वॉक किया, टॉयलेट बाथरूम सब कर लिया उसने, मतलब एक डेडिकेटेड जगह है जहाँ पे वो घर पे अगर करना चाहे तो कर सकता है, बाद में मम्मी उसको क्लीन कर देती है, तो वहां पे सब कुछ अच्छे से किया। एंड मेरे मैम और सर घर पे आए हुए थे उस दिन, और जाने के टाइम जब मैम सर टॉमी को आवाज दे रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उनको देख के रिएक्ट नहीं कर रहा, लेटा हुआ था तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद ना सडनली उठा वो, तो पापा ने बोला कि मैम टॉमी आपको बुला रहा है देखो, तो मैम आके टॉमी से मिली, एंड टॉमी जैसे उठा था सर के बल धप से गिर गया, मतलब कॉन्शियस में नहीं था, मतलब वो लास्ट टाइम हमने टॉमी को कॉन्शियस में देखा जब वो गिर गया, उसके बाद वो कॉन्शियस में बिल्कुल भी नहीं था। पॉइंट ये है कि उसकी उस डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं कि वो अनकॉन्शियस है, उसका ब्रेन वर्क कर रहा है, वो कमांड बातें सब सुन रहा है, बट अब उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। तो टॉमी को सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉल पिलाया, क्योंकि पापा ने बोला कि सडनली हार्ट की मेडिसिन जब हम देते हैं प्लस बॉडी में उसने कुछ खाया भी नहीं है तो बीपी लो होने का चांसेस होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉल पिलाओ। एंड अगर यहाँ से टॉमी ठीक हुआ समझ जाओ कि बीपी का इशू था, नहीं तो पापा ने बोला कि अब चांसेस तो नहीं लग रहा है कि अब रिकवर कर पाएगा। एंड टॉमी बाहर लेटा हुआ था। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम चारों लोग जहाँ अलग रूम में सोते हैं एक ही रूम में सोएंगे, प्लस टॉमी भी वही रहेगा ताकि सब लोग टॉमी का ध्यान दे सके। अब टॉमी को हमने नीचे प्रॉपर बेड लगा के, एक बेड लगा था टॉमी के लिए, बाजू में ही एक बेड लगा था जो टॉमी के साथ सोएगा, बाकी तो ऊपर बेड्स तो हैं ही, तो जिसको जैसे सोना है वो सो सकता है। बट उस रात हम कोई नहीं सोए, मम्मी पापा मैं अनुराग कोई नहीं सोया, और टॉमी भी ढंग से नहीं सो पा रहा था। टॉमी उठ रहा था एंड उठना था, उसको खड़ा होना था, बट उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। तो जिस तरीके से वो उठ रहा था अनकॉन्शियस, मतलब उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हिल रही है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि दीवार पे नहीं लड़े। तो हम रात भर उसका यही ध्यान देने में लगे थे। एंड धीरे 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 एक रात पूरी निकली, एंड टॉमी का हेल्थ थोड़ा डिक्लाइन स्टेज पे दिख रहा था। कि तब मुझे ऐसा हिट हुआ, क्योंकि मैं पापा की बात को उस टाइम पे सीरियस नहीं लेती थी कि पापा बोल रहे नहीं बचेगा साक्षी ऐसा वैसा, तो मैं बोलती थी क्यों बोल रहे हो आप यार, मतलब मैं मन में सोचती थी, मम्मी सोचते थे ऐसा क्यों बोलते हैं यार पापा, क्यों, मतलब क्यों नहीं पॉजिटिव रह सकते, मैं ऐसा बोलती थी मम्मी को। एंड या फिर बोलो कि मैं रियलिटी एक्सेप्ट करने नहीं चाह रही थी, मुझे लग रहा था, एक होप था कि टॉमी ठीक हो जाएगा। और जब मैंने ऐसा देखा और रात को उसने रोना शुरू कर दिया, ये बहुत ज्यादा पेनफुल था टॉमी को रोते हुए देखना, एंड उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो तब मेरे को समझ में आया कि ये नहीं बचेगा। और सबसे उस टाइम पे बेस्ट चीज हम लोग ये कर रहे थे ना कि टॉमी का गला सूख रहा था बार बार, खाना खा नहीं पा रहा है, पानी दो तो पी नहीं पा रहा है, तो उसको इंजेक्शन के थ्रू हम लोग पानी पिलाते थे। एंड जब वो पानी गल्प करता तो समझ में आता था कि ये प्यासा है। तो ये पूरा प्रोसेस हम 2-2 3-3 घंटे में एक कटोरी में पानी या इलेक्ट्रॉल लेके बैठते थे और ये चीज करते रहते थे, मैं और मेरा भाई। तो एटलीस्ट उसके बॉडी में पानी तो जा रहा था या इलेक्ट्रॉल जा रहा था। नेक्स्ट डे था संडे, क्योंकि सैटरडे की रात को ये चीज हुई, नेक्स्ट डे था संडे। अब संडे को हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट डॉक्टर आ जाए, क्योंकि डॉक्टर से ही उम्मीद होती है, लास्ट में डॉक्टर ही है जो कुछ करेगा, भले आपको पता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है या कंट्रोल के बाहर है। हम लोग वेट कर रहे हैं, तो डॉक्टर जब आए तो डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, एंड उन्होंने सलाइन लगाई, सलाइन चढ़ा। स्टिल हम लोग को लग रहा था कि अब सलाइन लग रही है ना तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा रिकवर कर लेगा टॉमी और सर्वाइव कर जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उस रात को फिर मेरी बुआ भी आ गई थी, तो बुआ ने रात को संभाला, क्योंकि नींद हमारी पूरी हुई नहीं थी, एंड हमको टॉमी के लिए जगना ही था, मतलब बच्चा है तो जगेंगे उसके लिए, बट पॉइंट ये ना कि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, आप इतने नींद में हो तो आप क्या ही हेल्प कर पाओगे। तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम पर कोशिश करते कि थोड़ा थोड़ा नींद ले लेते ताकि हम टॉमी के पास बैठ सकते हैं। तो एक कोई सो रहा तो बाकी लोग टॉमी के पास बैठे, तो ऐसे करके हम रोटेशन में काम कर रहे थे। बट जब टॉमी रोना शुरू करता तो हम लोग भी बीच टाइम पे उठ जाते थे बीच रात को, एंड उसके साथ बैठ जाते थे कि अच्छा ही नहीं लगेगा यार। मतलब मैं सोचती थी कि अगर टॉमी का लास्ट टाइम है तो वो सोच रहा होगा ना कि मेरे घर के लोग ही मेरे आसपास हैं कि नहीं, तो मैं ये सोच के हमेशा उसके पास बैठ जाती थी, मैं बैठी ही रहती थी उसके पास, एक्चुअली कोई हटता ही नहीं था टॉमी के पास से, बैठी रहते थे। बस रात को थोड़ी सी हमारी बॉडी हारती थी क्योंकि नींद पूरे टाइम पे मिला नहीं है, और टॉमी के इस हालत की वजह से खाना पीना सब छूट गया था हम लोग का। पापा जब आके डांटते थे, क्योंकि पापा का खुद छूटा हुआ है, लेकिन वो हम लोग का शक्ल देखे कि नहीं जबरदस्ती खाओ। मैं तो खाना घोटती थी, मतलब एक निवाला खाया और पानी से घोट लिया, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं होता था खाने का, और मेरे को एक अलग लेवल की डर और एंजाइटी मेरे मन में थी।
क्योंकि मेरे को वो चीज बहुत हॉन्ट कर रही थी कि मुझे पता है ये नहीं बचेगा, प्लस टॉमी के जाने के बाद आफ्टर लाइफ कैसी होगी मेरी, मतलब टॉमी का एब्सेंस मेरे को नहीं बर्दाश्त होगा। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी और बहुत धक धक होता था, एनजाइटी होती थी, डर लगता था। एंड मेरी फ्रेंड जब निधि आई तो मैं निधि से शेयर करती कि निधि मेरे को बहुत डर लग रहा है, रात हो रही तो मुझे डर लग रहा है। तो निधि ने मेरे को समझाया कि भाई तू अपने हेल्थ पे ध्यान दे, अगर तू अगर तू ठीक रहेगी तो ही तो आगे हैंडल भी कर पाएगी सब कुछ। एंड सेम जब मेरे मैमो सर घर पे आए तो उन्होंने भी यही समझाया कि खुद के हेल्थ पे भी ध्यान दो। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे डॉक्टर आए सलाइन के लिए, टॉमी ने यूरिन पास नहीं किया था। मतलब सैटरडे की रात से संडे हो गया, अब मंडे का दिन है, टॉमी ने यूरिन नहीं किया है। यूरिन का पार्ट जो है वो उसका इतना फूल गया था। एंड डॉक्टर ने एक और चीज बताई कि एक लिवर यहाँ तक होता है, वो फूल के यहाँ तक आ चुका है, मतलब उसको इतना तकलीफ है बॉडी में। यही बोल सकते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका है उसको। एंड जब सलाइन लगाने का टाइम आया कि थोड़ा तो ताकत अंदर रहेगा, और सबसे हार्ड ब्रेकिंग ये था ना, जब वो बार बार अपना हाथ पैर चला के उठने का कोशिश करता था बट वो उठ नहीं पाता था, तब वो रोने लगता था उस टाइम पे। एंड ये वो बीच बीच में बार बार बहुत जैसे जैसे पैनिक अटैक कैसे आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है फिर रुक जाता है, वैसे टाइम पे उसको अटैक टाइप हम आ रहा था कि उसको उठने का मन है लेकिन वो नहीं उठ पा रहा है। तो ये चीज भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती थी कि वो अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको उठना है, बट उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो उठ पाए। एंड मैंने कुछ कुछ वीडियोस भी बनाई है उसकी, क्योंकि एज अ मेमोरी में रखना चाहती थी हर एक चीज उसका, मैं एज अ मेमोरी रखती हूँ तो मैं रखना चाहती थी। बट आई विल नॉट पोस्ट इट हियर, यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि शायद किसी के लिए वो ट्रिगरिंग भी हो सकता है, तो मैं उस वो चीज तो मैं नहीं शेयर करूंगी यहाँ पे। एंड डॉक्टर ने बहुत कोशिश की सलाइन लगाने की बट उसका नस नहीं मिल रहा था। एंड डॉक्टर ने बोला कि इतना पानी भर चुका है उसके बॉडी में कि नस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला मैं लास्ट एक ट्राई करता हूँ, हुआ तो ठीक है। ट्राई किया, उन्होंने मेरी तरफ देख के सिर्फ मुंडी हिलाई कि नहीं हो रहा है। एंड बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब इसके बचने का 1% चांस भी नहीं है। डॉक्टर ने क्लियर कट ये चीज बोल दी। उसके बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि अब इसको इतनी तकलीफ हो रही तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला लास्ट ऑप्शन है, आप एनेस्थीसिया के थ्रू इसको साइलेंट पीसली खत्म कर सकते हो। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे हम सब रेडी भी हो गए थे कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि इतना तकलीफ है तो इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एंड फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि साक्षी रुकते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हालत लग रही है ना, ये नेचुरल ब्रीथ इसको लेने दो, ये नेचुरल वे में ही जाएगा, हमको एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, हम ये चीज नहीं फॉलो करेंगे, इंजेक्शन वैसे नहीं लगाएंगे, नेचुरल वे में ही इसका वेट करेंगे, नेचुरल वे में ही जाएगा ये, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत कम है। तो एंड में हमको भी लगा चलो ये भी ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट मतलब मंडे की रात को ही वो बहुत रो रहा था, रात भर सोया नहीं वो। एंड धीरे और भौंकना शुरू कर दिया था अजीब आवाज में, और बहुत स्लो ब्रीथ लेना धीरे धीरे उसने शुरू किया। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे तो हम लोग सब लोग उसके साथ ही थे। और जब वो स्लो ब्रीथ ले रहा था तो मैं उसके पास बैठी थी, मैं उसका सर सहला रही थी, उसे पानी पिला रही थी। एंड उसके बाद फिर पापा जगे हुए थे तो बीच में मैं सोची थोड़ा टाइम के लिए सो जाती हूँ मैं, हालांकि सोने को ढंग से मिल नहीं पा रहा था बट थोड़ा ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी पापा जगे हैं, मम्मी जगी है, तो मैं थोड़ी देर सोने का ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद टॉमी जब वापस भौंका तो मेरी नींद खुल गई एंड मैं आके टॉमी के पास बैठ गई। तब मैंने देखा जो गम्स होते हैं ना हमारे, जो पिंक कलर के होते हैं नेचुरल, मतलब लाइट पिंक टाइप में, वो कलर है ना ग्रे में कन्वर्ट हो गया था। तब मैं समझ गई कि अब इसके पास और टाइम कम है, कलर चेंज हो रहा है, ब्रीथ नहीं ले पाया था। मैं समझ गई थी कि अब टाइम नहीं है इसके पास। तब तो मैं उसको छोड़ के वहां से हटी भी नहीं, मैं बैठी ही थी उसके बाद, उसको सहला रही थी। एंड उसने फिर उसी बेड पे ही उसने पॉटी कर दी थी वो, मतलब जब से बेड पे आ चुका तो बेड पे ही पॉटी करता था, तो हम लोग उसको क्लीन कर देते थे। टॉयलेट नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, पानी हम जब पिलाते थे इंजेक्शन के थ्रू तो ही वो पानी पी पाता था। प्लस डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसको कुछ मेडिसिन भी नहीं देना है, क्योंकि जब खा ही नहीं रहा तो मेडिसिन खा के करेगा क्या, तो कुछ नहीं करना है। और टॉमी ने एक ब्रीथ लिया
जिसमें उसकी बॉडी टेढ़ी हुई। तो मैंने बोला मम्मी देखो टॉमी का गर्दन टेढ़ा हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक्चुअली वो उसकी एक लास्ट की ब्रीथ थी एंड धीरे धीरे ब्रीथ बहुत स्लो हो गई। तो मैंने टॉमी का ऐसे बॉडी पकड़ के रखा था जो वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेशन फील हो रही थी। एंड धीरे 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 जब उसने सांस छोड़ी तो बॉडी एकदम साइलेंट हो गई, अब वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा है। तो जो टॉमी को इतना तकलीफ था तो उस टाइम पे हम प्रे कर रहे थे कि टॉमी अब तुम जाओ, तुमको बहुत दर्द है, तुम अब जाओ। एंड जैसे ही टॉमी गया मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे टॉमी को मैं वापस लेकर आऊं, मुझे टॉमी वापस चाहिए। एंड मेरे को याद है 9 जनवरी 8:15 एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम मुझे याद है। 8:15 को उसका, या फिर मैं बोलूँगी टॉमी ने लास्ट ब्रीथ लिया। एंड देन उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से जो बरी वाला प्रोसेस होता है वो किया। एंड जब हम ये सब प्रोसेस करके आ गए, बहुत थकी हुई थी बॉडी, इमोशन तो ड्रेन थे ही। अभी मैं थोड़ा ना अच्छे आवाज में बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ना मतलब 2-3 दिन हो गया ना टॉमी को जाके, तो थोड़ा सा ना इमोशंस पे कंट्रोल आ गया है कि मैं टॉमी के बारे में जब बात करूँ तो बिना रोए भी मैं बात कर सकती हूँ। एंड इसके लिए बहुत टाइम लगा है। एंड इतने दिन रोज तो देखा जाए हम रो ही रहे हैं टॉमी को याद करके। तो जब हम घर पे आए, आके सो गए, एंड जब सो के उठे कुछ शाम के 6 बज रहे थे, तब मेरे को टॉमी का इतना ज्यादा एब्सेंस फील हो रहा था, इतना भारी लग रहा था, मतलब अपना घर ही अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसा लगता था कि कहाँ गया टॉमी। मतलब मैं ना जाके बाहर वॉक कर रही थी, मैं सोच रही थी कि कहाँ से उसको ऐसे में पकड़ के कहीं से भी ला दूं। उसका बेल्ट देख रही हूँ, उसका पट्टा जो पहनता था वो देख रही हूँ, उसके कपड़े देख रही हूँ मैं। एंड ऐसा था कि कैसे करके मैं टॉमी को अपने पास लेके आ जाऊं, बट पॉसिबल नहीं है ये चीज। एंड मेरा शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ब्रांडेड कंटेंट शूट करना है मुझको। और बिल्कुल ऐसा एनर्जी फील नहीं हो रही कि मेरे को शूट करना चाहिए, बट जो मेरा काम है मेरे को उसमें करना तो पड़ेगा। तो अब से, आज जैसे मैंने वीडियो शूट किया तो अब यहाँ से ही मैं धीरे धीरे शूट शुरू करूंगी एंड इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊंगी। अब मैं पहले से भी एक्टिव हो सकती थी क्योंकि मेरे को डाइवर्ट करने के लिए मेरे पास यही काम है। एंड मन नहीं था तो मैं कर नहीं पाई। एंड प्लस मैंने यूट्यूब पे किसी को बताया ही नहीं है कि मेरे घर में क्या हुआ है, तो मैं अचानक से ब्यूटी कंटेंट डालना कैसे शुरू कर दूं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी बनाना, ताकि आप सबको मालूम पड़ जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड आई वुड से कि ऐसा बहुत सारा स्टोरीज देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे रील्स में कि जब डॉग की एज हो जाती है तो बहुत सारे ओनर उनको छोड़ देते हैं रास्ते पे, क्योंकि उनको खर्चा नहीं मतलब मेडिसिन का इशू होता है, खर्चा नहीं पालना होता है, इसलिए उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं। सो कैसे कर लेते हैं वो लोग मुझे नहीं पता, और कैसे उनको रात को नींद आती है मुझे ये नहीं पता। बट अगर आपने पेट पाला है तो ये बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपका पेट नहीं है, वो आपका बच्चा है। जैसे आप नॉर्मल बच्चा पैदा करते हो जिसको हम ह्यूमंस बोलते हैं, वो आपका वैसा ही बच्चा है। तो जब उसने आपको इतनी हैप्पी मोमेंट्स दिए हैं ना, तो उसका एक सैड मोमेंट भी आएगा। वो एक एज जी रहा है ना, जब उसका भी एज होगा तो आपको उसका उतना ही ध्यान रखना है। तब ऐसा नहीं कि अरे ये तो कुत्ता है इसको छोड़ दो, अब कैसे मैं करूं, इसका सेवा कौन करेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरा ध्यान देना है उसके ऊपर। प्लस जो भी सिम्टम्स उसको होते हैं, तबीयत खराब होता है, तो आप उसको अच्छे से मॉनिटर करो। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप ट्राई करो तो आपका जो पेट है वो ठीक भी हो जाएगा। एंड बस यही है कि शौक के पास कुछ मत पालो, अगर पाल रहे हो तो उसका उतना ध्यान भी रखो। एंड एक और चीज मेरे को बोलना था, इस पर्टिकुलर पीरियड में, अभी देखो मैं नाम लेने जाऊंगी तो कुछ लोग छूट जाएंगे, फिर उनको ऐसा लगेगा कि हमारा नाम नहीं लिया, या फिर मैं वो इमोशन उनके साथ नहीं रखती क्या। बट जो भी ये वीडियो देख रहा होगा ना तो वो समझ आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रही हूँ। जो मेरे टॉमी से मिलने आते थे, रोज आते थे, जिसमें से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की फैमिली है,
मेरे सर मैम हैं, मेरे बुआ है, और भी लोग हैं जो मेरे कुछ कुछ रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, मेरे रिलेटिव्स वीडियो कॉल कर रहे हैं सिर्फ टॉमी के हेल्थ के अपडेट के लिए। तब मुझे मालूम पड़ा कि टॉमी ने कितने लोगों को कमाया है, क्योंकि कितने लोग हमसे मिलने नहीं आए, क्योंकि अरे कुत्ता ही तो है। लोगों को ऐसा भी लग रहा है, बट वो कुत्ता नहीं था, वो बच्चा था मेरा। एंड मैं उसको राखी बांधती थी जब वो बेड पे था, जब वो जा चुका था, मैंने उसको उसका फेवरेट कपड़ा पहनाया, क्योंकि उसके लिए कपड़े वगैरह मैं ही लाती थी और उसको बहुत अच्छा भी लगता था, बहुत इंजॉय करता था वो उस चीज को। मैंने लास्ट में उसको राखी भी बांधी, 9 तारीख को मैंने उसको राखी भी बांधी, क्योंकि अब तो मैं उसको राखी नहीं बांध पाऊंगी, और मेरे को ऐसे बर्दाश्त भी नहीं होगा कि अब राखी आ रही है और मैं टॉमी को राखी नहीं बांध पाऊंगी। इसलिए मैंने बोला ये राखी मैं तेरे को बांध रही हूँ, ताकि ये हर साल का हिसाब हो गया कि मतलब तू सूना नहीं रहेगा, तेरे पास राखी है, मैं तेरे को राखी बांध रही हूँ, यानी कि वो मेरे हार्ट से एकदम कनेक्टेड है अभी भी। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत से लोगों ने साथ दिया, एंड कॉल करके अपडेट लेना, खाना खाया कि नहीं साक्षी तूने, तू कैसी है, तू ये सो गई कि नहीं, नींद हुआ कि नहीं, टॉमी कैसा है, ब्रीथ कैसा ले रहा है, यूरिन पास किया कि नहीं टॉमी ने, मतलब इतना सारा अपडेट कुछ कुछ लोगों ने लिया है। एंड कुछ कुछ लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, पता नहीं क्यों थी यार उनसे एक्सपेक्टेशन, बट स्टिल एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि लोगों ने बोला हम तो बस कॉल कर दो, हम तो हैं तुम्हारे लिए, बट वो चीज मैंने इस पर्टिकुलर टफ टाइम में फील नहीं की। एंड यस ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे इस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम में मालूम पड़ा कि कौन मेरा अपना है। एंड जब मुझे डिफिकल्टी आती है तो मैं किसके पास रीच आउट कर सकती हूँ बिना किसी संकोच के, मुझे ये चीज भी मालूम पड़ी। एंड कुछ कुछ लोग हैं अब मेरे दिमाग में जो बैठ गए कि वो इस पर्टिकुलर टाइम में मेरे साथ नहीं थे, तो मुझे उनके साथ आगे रिलेशन कैसा रखना है, मैंने मतलब ये चीज सोच रही, क्योंकि टॉमी मेरे लिए एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो जब तुम लोग उस टाइम में मेरे साथ नहीं थे, तो तुम लोग आगे मेरे साथ रहोगे तो भी मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं रहोगे तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वैसे मेरा बच्चा जा चुका है। सो यस दैट्स इट। अब सीन ऐसा है कि अब टॉमी को जाके 3 दिन हो चुका है, एंड कल तक बहुत रोना आ रहा था, बट स्टिल एक्सेप्टेंस भी आ रहा था, मतलब उसकी एब्सेंस तो अभी भी फील हो रही है, मतलब मैं अभी भी फील कर रही हूँ, मन अभी भी भारी हो रहा है, बट स्टिल मैं बिना रोए अब टॉमी के बारे में बात कर पा रही हूँ। अब यहाँ से रात बाकी है, अब मुझे ये नहीं पता कि रात को मैं रोने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि दिन भर सिर्फ दिमाग में टॉमी चल रहा है। एंड अपने आप आंसू निकल जा रहे हैं, बट ये अच्छी बात है कि मैं अभी आप लोग से जब मैं बात करूँ तो मैं अच्छे से इमोशंस कंट्रोल करके बात कर पा रही हूँ, जो कि एक अच्छी बात भी है। सो यस, यही था अपडेट कि टॉम इज नो मोर। अब एब्सेंस तो बहुत फील हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक कोने में उसकी मेमोरीज है, हर जगह उसकी मेमोरीज है। प्लस टॉमी की तारीफ लोगों ने इतनी की है ना, क्योंकि वो बहुत प्यारा बच्चा था, इतना पेशेंस था उसके अंदर, इतना स्ट्रांग था वो, कमांड इतना अच्छे से सुनना होता था उसको, मतलब चार्ली मेरा कमांड सुनता ही नहीं है, वो अपने मन मतलब अपने मर्जी में रहता है, कुछ भी जो करना है करता है, लेकिन टॉमी ऐसा नहीं था। बट ये है कि मैंने टॉमी के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर करके रखा है, तो वो ऐसा मेमोरी में बार बार देख सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ टॉमी का प्रेजेंस। एंड जब उसने लास्ट ब्रीथ ली थी तो उसने मेरे पिल्लो पे ही ली थी, तो वो भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है पिल्लो। सो यस, उसने मेमोरीज तो बहुत सारी दी है। सो यस गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।